आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। जो नेता हैं कोई सी भी सरकार के, उनके अंदर मानवता खत्म हो जाती है क्या? जो भी अभी निकल के आ रही है, एक माँ के शब्द निकल के आ रहे हैं। और अभी जो यूपी की घटना है, इसमें थोड़ा कुछ गलत हुआ, जिसमें माँ ने बोला कि मंत्री जी मेरे बेटे की शहादत पर ये प्रदर्शनी मत कीजिए, मंत्री जी ये शहादत पर ये तमाशा मत कीजिए। एक माँ के वो शब्द है जो किसी भी इंसान के कलेजे को तोड़ सकती है। अगर आप में जरा सी भी इंसानियत है, जरा सी भी मानवता है, शायद ये शब्द आपको व्यथित कर देंगे, परेशान कर देंगे। उस माँ के आंखों के आंसू आपके कलेजों को चीर देंगे, आपकी आंतें चीख चीख कर चीख उठेंगे। मंत्री जी ये अच्छी बात नहीं है। अगर आप एक शहीद के माता को ढांढस नहीं पहुंचा सकते, अगर उसकी ताकत नहीं बन सकते हैं, तो हाथ जोड़कर आपसे गुजारिश है कि सोशल मीडिया पर वाहवाही करने की ज़रूरत नहीं है। ये तमाशा मत कीजिए। आप नेता हैं, सियासत करना आपका काम होता है, हम आपको जानते हैं। लेकिन डायन भी तो छोड़ देती है एक को, तो एक के लाल के जाने के बाद ये प्रदर्शनी मत कीजिए। आप लोगों में से कोई नहीं जानते हो तो मैं आप लोगों को बता दूं, जम्मू के राजौरी में हमारी सेना के कई जवान शहीद हुए थे। कैप्टन शुभम गुप्ता, कैप्टन एमडी प्रेंजल, अब्दुल महाजन, मतलब तमाम लोग शहीद हुए थे। इसमें से एक शहीद सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चा का केंद्र बना हुआ है, कैप्टन शुभम गुप्ता। वो शहीद जिसके घर कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय साहब पहुंचे थे। उसके बाद चेक देने की कोशिश शुरू हुई। माँ व्यथित थी, माँ परेशान थी क्योंकि उसका लाल शहीद हो चुका था, देश के लिए शहीद हो चुका था, यहाँ से जा चुका था। उन्होंने बोला कि मेरा बेटू लौटा दीजिए, ये प्रदर्शनी मत लगाइए। ये वीडियो जितनी बार देखी जाए तो परेशान कर देता है, क्योंकि कान में जब भी जाता है उनकी माँ की आवाज़ तो परेशान करने वाली है। लेकिन मंत्री जी के साथ जो आए वो काफिले में तस्वीर खिंचवाने के लिए लगे हुए थे, तो उनके कान में उस माँ के शब्द नहीं जा रहे थे। परेशानी का विषय था। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री है योगेंद्र उपाध्याय साहब, 50 लाख का चेक लेके आए थे। 3 लोग साथ में थे, 3 लोग एक साथ पकड़ते हैं और माँ को देते हैं। लेकिन माँ कहती है मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आप ये प्रदर्शनी मत लगाइए, मुझे मेरा बेटू लौटा दीजिए। मंत्री जी को कौन समझाए कि साहब पैसे से सब खरीदा जा सकता है, एक माँ की ममता नहीं खरीदा जा सकता। और हर चीज़ को करने का एक वक्त होता है। शहीद के परिवार का जो भी है, जो सही हो, सही तरीके से जिए जीवन, तो ये समय को देखा जाता है। जब भी उनकी मदद करनी हो तो उस समय करनी चाहिए। सफ़ेद कपड़ा पहन लिया, कुर्ता प्रेस करवा लिया और हाथों में चेक ले लिया और पहुँच गए, ये तस्वीर परेशान करने वाली है। और ये तस्वीर का भाव अगर नेताजी या कोई भी नहीं समझे ना तो थोड़ा गलत है। अगर नेताजी से बोले कि अगर आपके घर में कोई शहीद हुआ होता, अगर आपका बेटा गया हुआ होता, शहीद हुआ होता, तो ऐसे दिखावा करते आप, काफिला लाते, मीडिया को लेके आते, माँ के आंसुओं के बीच में ये चेक थमाते। अगर आप अपने घर में नहीं कर पाते तो ये दूसरे के घर में लागू होता है क्या? नहीं हो पाता ना। उसकी माँ लगातार रो रही है, चीख रही है, तो और वो बोल रही है कि मुझे मेरा बेटा चाहिए, और आप सरकारी मदद के नाम से वो चेक एक दूसरे के हाथ से लेके और चेक पकड़ा रहे हो माँ को। थोड़ा गलत है ना, अजीब सा लग रहा है। ये दिल को चोट पहुँचाने वाली लग रहा है। ये इस तरह की माइस से बचना चाहिए। मंत्री जी वापस लौट गए। उसके बाद में लोग जो आक्रोश गुस्सा थे वहाँ के लोग, और फौज बाद में उनका शव लेके आई। फिलहाल माँ भारती के इस लाल का 5 तत्वों में विलीन हो गया। आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हुए थे। जो उनके साथ में थे कैप्टन एमडी प्रेंजल, वो कर्नाटक के रहने वाले थे। कैप्टन शुभम गुप्ता ये आगरा के रहने वाले थे, यूपी के। हवलदार अब्दुल मजार ये जम्मू कश्मीर के रहने वाले थे। संजीव बिष्ट नैनीताल के रहने वाले, उत्तराखंड के थे। और लास्ट एंड फाइनल थे वो सचिन लोर साहब। तो हम लोग जो भी थे वो उनके साथ शहीद हुए। बहुत सारी पेनफुल कहानी निकल गई। सचिन लोर साहब की अभी शादी थी 8 दिसंबर की। घर में क्या माहौल था, बारात जानी थी, घर में शादी की तैयारियां चल रही थी। हवलदार माजल साहब थे, उनके बड़े वाले भैया, वो भी शहीद हुए थे। थोड़े दिन पहले की बात है। अब एक परिवार में से 2-2 शहीद होने वाले, तो ये थोड़ी पेनफुल कहानी है इनकी भी। 22 तारीख को मुठभेड़ हुई थी, 5 जवान अपने शहीद हुए थे।
उनमें से एक जनाब, ये कार्यक्रम चला था, एक शुभम गुप्ता की ये कहानी चली थी, जो भी चैक वैक की कहानी चली थी उनके, ये नाटक चला था। समय की मांग को देखते हुए ये नाटक नहीं करना चाहिए। कमांडर लश्कर के जो भी आतंकी थे उनको मार गिराया। तकलीफ तो है, बट 5 लोग हमारे जो सेना के शहीद हुए थे उनमें। बट मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये नेताजी होते हैं, इनके दिल नहीं होता है क्या? अगर बट इनकी कोई फैमिली का हो तो ये सोचे ना कुछ, बट इनके फैमिली का तो कोई है नहीं, तो ये यही सोचते हैं। बट इनको थोड़ा सोचना चाहिए, शहीद के परिवार की ऐसे मदद की जाती है क्या? मुझे तो नहीं लगता। अपना प्रचार प्रसार के लिए करते हैं ये थोड़ा गलत है इनका। बट आपकी क्या राय है, आप बता सकते हो मुझे।